जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हरियाणा में ये दलित विरोधी कांग्रेस को दलितों ने जवाब दे दिया। ये फेक न्यूज फैक्ट्री को मैं एक्सपोज करता हूं। ये कहती है बाबा साहब अंबेडकर वर्बैटम स्टेटमेंट कोट करता हूं 1951-52 के आम चुनाव के प्रचार के दौरान में बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं नेहरू जी के बारे में सुनिएगा। नेहरू मुसलमानों पर होने वाली किसी काल्पनिक अत्याचार की बात तो करते हैं, नेहरू मुसलमान की रक्षा करने के लिए तो पूरी बात करते हैं, परंतु कभी भी दलितों की रक्षा के बारे में नहीं कहते। नेहरू ने दलितों के कल्याण के लिए क्या किया? देखिए ये तरीका सही नहीं है। देखिए ये फेक न्यूज वालों को समझाइए। जब ये बोल रहे थे फेक न्यूज कर रहे थे, मैं इनको सत्य कर रहा हूं, तो ये एक्सपोज होना चाहिए। उनको बोलिए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है, एक के ऊपर एक ना बोले। नेहरू ने क्या बोला था? अरे आप सुनिए, फेक न्यूज की फैक्ट्री है आप। अब मेरी बात सुनिए, मैं वापस से कोट करूंगा जवाहरलाल नेहरू जी ने के बारे में अम्बेडकर जी ने क्या कहा था। नेहरू 1951-52 में नेहरू मुसलमानों पर होने वाले किसी भी काल्पनिक अत्याचार की बात सुनकर विचलित हो जाते हैं। नेहरू से मुसलमानों की रक्षा की बात करते हैं, पर उन्होंने दलितों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? नेहरू और इन्हीं की इंदिरा गांधी ने क्या तरीका है ये? देखिए ये तो गुंडागर्दी हो गई मानक जी शो पे। मानक जी तो वर्बल गुंडागर्दी हो गई। ये तो 40 सेकंड एक डेढ़ मिनट तक फेक न्यूज बोल रही थी। वर्बल गुंडागर्दी तो ना करे ना, इनको समझाइए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है ये। नेहरू जी के बारे में वापस से बोलूंगा ये जितना बार करने। नेहरू जी के बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने 1951-52 के प्रचार में कहा था, नेहरू जी सिर्फ और सिर्फ दलितों की बात नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक मुस्लिम कल्याण की बात करते हैं। नए अमृतसर के भाषण में अंबेडकर जी ने कहा था नेहरू मुस्लिम मेनियाक हो चुके हैं। अंबेडकर जी ने नेहरू जी को बोला था कि जो दलित पाकिस्तान के अंदर है उनको वापस लेके आइए, उनको सिर्फ स्वीपर की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। नेहरू जी ने उनकी नहीं सुनी। अब उठा के दीजिए, ओपन चैलेंज देता हूं मैं यहां पे कांग्रेस को। एक नेहरू जी का स्टेटमेंट बता दीजिए, एक बड़ा स्टेटमेंट बता दीजिए जो दलित अपलिफ्टमेंट के बारे में नहीं है। दलित मुख्यमंत्री कहां है? एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है। आज की बात नहीं कर सकते हैं, इतिहास में जाएंगे। एक दलित मुख्यमंत्री बताइए, एक दलित मुख्यमंत्री का नाम बताओ, नाम बताओ दलित मुख्यमंत्री का, नाम बताओ दलित मुख्यमंत्री। आशुतोष बोलिए आप क्या कहते हैं? आशुतोष बोलिए क्या तरीका है? एक दलित मुख्यमंत्री क्या बातें करते हैं। मानक जी ये देखिए, और ये झूठी 25 अगस्त 2016 को राहुल गांधी का खुद ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि आरएसएस में। आशुतोष क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के ऊपर, उसका विचार व्यक्त कर सकें कमेंट्स में। तो फिर इस वीडियो में न्यूज़ 24 के जो एंकर है मानक जी, वो अपने शो में डिबेट चलवा रहे थे। कांग्रेस की प्रवक्ता जो हैं गाली वाली मैडम सुप्रिया श्रीनेत जी, और अभी उनका नया नामकरण हुआ था जलेबी भाई, जो सोशल मीडिया हैंडल्स ने उनको दिया है और एक कंसेंसस से दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला था हरियाणा इलेक्शन के वक्त में कि अगर बीजेपी को 20 से ज़्यादा सीट मिल गई तो फिर मैं अपना नाम बदल दूंगी। और आप लोगों को तो पता ही है, ये जो कांग्रेस के लोग होते हैं ये झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहते हैं। और हरियाणा इलेक्शन के वक्त में भी यही हुआ था कि उन्होंने झूठ बोला और घनघोर झूठ बोला। जैसे लोकसभा 24 लोकसभा इलेक्शन में भी झूठ बोला था कि आरक्षण को हटा देगी बीजेपी। 400 पार इसलिए बोल रही है क्योंकि आरक्षण हटाना चाहती है और संविधान खतरे में है। तो फिर बहुत सारे जो दलित और ओबीसी वर्ग है उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो फिर ये एक कारण था उनका। और ये जो सुप्रिया श्रीनेत और प्रदीप भंडारी की डिबेट हो रही थी, और डिबेट में वो बात कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। और आप लोगों को जैसे पता है कांग्रेस जो पार्टी रही है वो पार्टी कभी भी एक दलित समर्थक पार्टी नहीं रही है। वो एक हर टाइम एक दलित विरोधी पार्टी रही है और अपने आप को कास्ट लिस्ट पार्टी बोला करती थी वो पार्टी। और अभी अचानक से इनको
जो पिछड़ा वर्ग है और दलित वर्ग है उससे प्रेम होने लगा है, क्योंकि बीजेपी जो पॉलिटिक्स खेल रहा है वो हिंदुत्व का पॉलिटिक्स खेल रहा है। वो हिंदुओं को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, कास्ट को छोड़ के। कास्ट को आप पीछे छोड़ दीजिए, आप हिंदू बनिए और वोट करिए, वो कोशिश कर रहा था। इसलिए कांग्रेस ने जब उसका इंसेप्शन हुआ है जब से, तब से वो जो पॉलिटिक्स नहीं खेलती थी उस पॉलिटिक्स को खेलने में मजबूर हो गई थी। जो पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी और बीएसपी खेलती थी, कास्ट वाली पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी की पहले कास्ट वाली पॉलिटिक्स हुआ करती थी, मुलायम जो एम मुस्लिम एंड वाई यादव, तो फिर में एम वाई पॉलिटिक्स हुआ करती थी। अब पीडीए है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। तो फिर वो पॉलिटिक्स खेलने में आमादा हो गई अभी इंडिया अलायंस की पार्टीज़। तो फिर उस पॉलिटिक्स के ही कारण ये जो एक अजीबोगरीब पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया में वो चल रही है। तो फिर इस डिबेट में वही पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही थी, और हमारे जो प्रदीप भंडारी जी है वो बोल रहे थे कि ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो एक पार्टी है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वन ऑफ द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के एक स्पेशल राइटर भी रह चुके हैं, और उन्होंने बोला था कि कांग्रेस से कभी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो दलितों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती है, और वो एक कट्टर मुसलमानी पार्टी बन चुकी है। और उस टाइम भी हुआ करती थी, क्योंकि उनको एक एन मास वोट मिलता था, वो एक ही कम्युनिटी से मिलता था, और अभी भी उसी कम्युनिटी से मिलता है। तो फिर ये जो एक प्रो दलित पॉलिटिक्स है, ये अभी राहुल गांधी ने स्टार्ट किया है। और राहुल गांधी ने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी हमारे पास जो एक मुसलमान वोट है वो हमको करेगा ही, पर दूसरी वोटर सेगमेंट है वो नहीं कर रहा है। तो फिर उस सेगमेंट को भी हम एक साथ लेके आना चाहते हैं, और उस चाहत के लिए ही बीजेपी को पूरी तरह गाली दे रहे हैं इधर, और बोल रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसको। पर बाबा साहब अम्बेडकर जो एक कट्टर और एक मुस्लिम पॉलिटिक्स जो कांग्रेस कर रही है अभी, वो ऐसी पॉलिटिक्स कर रही है जैसे मुस्लिम लीग एक वक्त में किया करती थी कि हमको मुसलमान वोट चाहिए आप, और मुसलमान वोट हमको बिल्कुल धनाधन करेंगे पर हम हिंदुओं को बांटेंगे। तो फिर ये एक मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस, और बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे पॉलिटिक्स को कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि मुसलमान जो हैं वो बस अपनी कम्युनिटी के, अपने ही लोगों के वफादार हैं। उनकी बुक में लिखाया हुआ है। उन्होंने बहुत सारा जो इंडियन कास्ट सिस्टम है हिंदुज़म में उसके अगेंस्ट में बोला था, पर वो एक डिफरेंट स्टोरी है, और उस स्टोरी को तो कांग्रेस को ज़्यादा बात करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो तो दलितों के बारे में ज़्यादा बोलते ही नहीं थे, और कांग्रेस में जो दलित लीडर्स थे वो भी ज़्यादा प्रोमिनेंस में लेके आने की कोशिश नहीं करते थे कांग्रेस लीडरशिप। तो फिर कांग्रेस का ऐसा कोई एक जो एक एंटीसीडेंस ही नहीं रहा है कि वो दलित पॉलिटिक्स करे। आपको 2014 से पहले जो राहुल गांधी दिखाई दिए थे, राहुल गांधी के बहुत सारे जो ओल्ड जो वीडियोज़ हैं उसमें बोल रहे हैं कि वो दलितों और पिछड़ों और दूसरे जो कास्ट वाइज जो पॉलिटिक्स है उस पर बिलीव ही नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे लिए बस एक गरीब वर्ग है और एक अमीर वर्ग है। वो ऐसी पॉलिटिक्स करते थे, और उस पॉलिटिक्स को अभी धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर बांटने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुओं को, और हिंदुओं को बांटने का पूरा एक श्रृंखला चल रहा है अभी कांग्रेस के अंदर। और उस बांटने का श्रृंखले के कारण ही ये जो अजीब व गरीब पॉलिटिक्स चल रही है कांग्रेस के अंदर, और उसके कारण ही बीजेपी को अभी बोलना पड़ रहा है बटोगे तो कटोगे। अदरवाइज़ बीजेपी धीरे धीरे ये जो एक सेंट्रिस्ट पार्टी बनती जा रही थी, पर कांग्रेस को ये रास नहीं आया, और बहुत सारे हिंदुओं को भी ये रास नहीं आया, उनको भी अच्छा नहीं लगा। बीजेपी का जो प्लस पॉइंट था वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स था, और उस हिंदुत्व पॉलिटिक्स से वो दूर दूर जा रहा था। वो बीजेपी के सपोर्टर्स को अच्छा नहीं लगा, जो कोर सपोर्टर्स हैं, और कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लगा कि बीजेपी ने एक हिंदुत्व बेस बना के रखा है। और बीजेपी भी भूलते जा रहा था
कि हमारा जो बेस है वो हिंदुत्व बेस है, हमारा बेस ये जो एक पसमानदा है मुसलमान है वो नहीं है, वो हमको कभी वोट नहीं करने वाले। वो जो उनकी जो अशराफ वर्ग है उस वर्ग के बोलने के कारण वो किसी को भी वोट कर देंगे। उनके मोहल्ला मौलवी बोलेंगे इसको वोट करो तो फिर वो उसको वोट करेंगे। वो बोलेंगे कि आपके रिलीजन के कारण आप इसको वोट करो तो फिर इसको वोट कर देंगे। वही हुआ था महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और कुछ हद तक राजस्थान में। और जो भी बीजेपी थोड़ा सा सीट निकला है बीजेपी से, छिटका है जिस 24 इलेक्शन में, उसके कारण ही हुआ है। तो फिर ये कांग्रेस के पॉलिटिक्स को पूरी तरह हमको पछाड़ना चाहिए और बटना भी नहीं चाहिए और कटना भी नहीं चाहिए। तो फिर यही बोलूँगा मैं। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों।